हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज से डेली बेसिस पे हम पीआईबी का जो भी न्यूज़ होता है उसको कवर करेंगे। पीआईबी क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, पीआईबी होता है। इसमें गवर्नमेंट जो भी कदम उठाती है, जो भी गवर्नमेंट का एक्शन होता है उससे रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश होता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने यूपीएससी के एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है, खासकर प्रीलिम्स के पेपर्स को या फिर मेंस के भी पेपर को, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे इश्यूज़ या बहुत सारे न्यूज़ वैसे न्यूज़ आते हैं जो गवर्नमेंट पीआईबी पे पब्लिश होते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर हम पीआईबी को कवर करते हैं तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम जो हमारा करंट से हम अपडेटेड होंगे, मतलब एक लिंक हमारे पास होगा कि इस एक्शन के बाद क्या एक्शन हुआ। और दूसरा, हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज आता है, इंफॉर्मेशन आता है, जो कि इन आर्टिकल्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन पता चलता है। और ये इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जो भी टॉपर्स का जो भी मैंने इंटरव्यू देखा है, तो उसमें मैंने ये पाया है कि जो प्रीलिम्स का पेपर है या यूपीएससी मेंस का जो पेपर है वो किसी मतलब आउट ऑफ बुक आता है। वो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप कितना भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लें, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है और उसको अप्लाई करना है और नॉलेज को इस तरह से कवर करना है कि बारीकी में जाके चीज़ों को समझना है, उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ताकि आप प्रीलिम्स को इजीली क्रैक कर सकें। और साथ ही साथ मेंस में आपके पास एक कंटेंट हो, इसका यूज करके आप आंसर लिख सकें। और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनी हो कि आप क्वेश्चन को टैकल कर सकें अच्छे से, मतलब जो पूछा जा रहा है उसके अनुसार आप उसको आंसर कर सकें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन पीआईबी न्यूज़। तो आज की तारीख है 11 जनवरी। ठीक है, और 11 जनवरी का जो भी पीआईबी का जो हमारे पास न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये पीआईबी की वेबसाइट है और इस पर मैंने डेट डाला है 11 जनवरी का। और हम आज 11 जनवरी की जो भी न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन या यूँ कहें स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा, वैसे न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मिनिस्ट्री वाइज जो भी प्रेस रिलीज होता है, जो भी न्यूज़ आता है, वो यहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज दिया होता है। तो इससे हमारे लिए बहुत अच्छा ये होता है। ये हमें एक न्यूज़ को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है, उसको डिफरेंशिएट करने में मदद करता है, और ऐसे में इसे याद रखना, ठीक है, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो पहला न्यूज़ है यहाँ पे, सेंटर सिक्योर अप्रूवल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज टू यूएसए दिस सीजन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया यूएसए के रिलेशन से अगर जोड़कर इसे देखें इंटरनेशनल रिलेशन में, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम पहले कवर करेंगे। तो ओके, तो इस न्यूज़ की हेडिंग क्या है? सेंटर सिक्योर अप्रूवल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज टू यूएसए दिस सीजन। यानी जो आने वाला सीजन है, मैंगो का जो भी सीजन आएगा, आपको पता है मैंगो का सीजन कौन सा होता है, समर में होता है जनरली। तो मैंगो का जो भी आने वाला सीजन है उसके लिए इंडिया ने इंडिया को अप्रूवल मिला है यूएसए की तरफ से कि वो इंडियन मैंगोज को यूएसए में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो चलिए इसके अंदर की न्यूज़ को देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सिक्योर्ड द अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर एक्सपोर्ट
ऑफ इंडियन मैंगो टू यूएसए इन द न्यू सीजन। यानी इंडियन गवर्नमेंट को अप्रूवल मिला है किसके तरफ से? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तरफ से, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये अप्रूवल मिला है कि इंडिया अपने मैंगो को एक्सपोर्ट कर सकता है। आपको नॉलेज होगा कि इंडिया अल्फांसो, खासकर अल्फांसो मैंगो को यूएसए में और यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 2020 में। द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय द यूएसए सिंस 2020 में इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और उस समय से इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। क्यों लगा हुआ था? क्योंकि कोविड-19 के कारण जो इंटरनेशनल ट्रैवल जो बैन किया गया था, उसके कारण ये रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, और जो इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन किया गया था, और वहाँ के जो यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जो इंस्पेक्टर्स थे, वो इंडिया नहीं आ पा रहे थे, जो ट्रैवल में बैन लगा था उसके कारण, और इसलिए वो इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे थे इंडियन मैंगोज का, और इसके कारण वो एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली 12th इंडिया यूएसए ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग हुई है, ठीक है, नवंबर 2021 में, 23 नवंबर 2021 को इंडिया यूएसए ट्रेड पॉलिसी फोरम की मीटिंग हुई है। ओके, और इस मीटिंग में द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंडिया में, एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी यूएस की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उन्होंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग 2VS2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2VS2 एग्री मार्केट एक्सेस इशू, ठीक है। अब ये 2VS2 क्या है, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2VS2 क्या होता है। तो 2VS2 क्या है? इसके अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर 2VS2 एग्री मार्केट एक्सेस जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंदर ये प्रोटोकॉल साइन किया गया है कि इंडिया अमेरिका में दो चीज़ों का एक्सपोर्ट करेगा, एक मैंगो का एंड पोमेग्रेनेट का। पोमेग्रेनेट क्या होता है? पोमेग्रेनेट होता है आपका जिसे हम लोकल भाषा में बिदाना कहते हैं, अनार कहते हैं। पोमेग्रेनेट उसका एक्सपोर्ट करेगा और मैंगो का एक्सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे 2VS2 है, यानी इंडिया दो चीज़ों का एक्सपोर्ट करेगा, मैंगो और पोमेग्रेनेट का, और अमेरिका भी बदले में दो चीज़ों का एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, इंडिया को। उसमें कौन कौन सा है? चेरीज एंड अल्फा हे। चेरीज एंड अल्फा हे। चेरीज क्या होते हैं? चेरीज एक फल है, ठीक है, चेरीज। एंड अल्फा क्या है? अल्फा एक ग्रास है, ठीक है, ग्रास है, बहुत न्यूट्रिशियस ग्रास होता है ये, ठीक है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रास होता है। देखिए, ग्रास में मैंने बताया था आपको कि दो तरह के ग्रास होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रास और टेम्परेट ग्रास। तो अल्फा एक टेम्परेट ग्रास होता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रास होता है, और इसे फॉडर के रूप में, यानी जानवरों को खाने के रूप में यूज किया जाता है। तो यूएस हमें क्या एक्सपोर्ट करेगा? इसका मतलब कि इंडिया यूएस से क्या इंपोर्ट करेगी? चेरीज एंड अल्फा को। तो इसी को कहा गया है 2 एग्री मार्केट एक्सेस, यानी इंडिया दो चीज़ों का एक्सपोर्ट करेगा, मैंगो और पोमेग्रेनेट को, और यूएस इंडिया को दो चीज़ों का एक्सपोर्ट करेगा, चेरीज एंड अल्फा को, ठीक है। ओके, तो ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया यूएस रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि यूएसए में, अमेरिका में अल्फोंसो जो वैरायटी है मैंगो का, ठीक है, उसका बहुत डिमांड है। अल्फोंसो वैरायटी ऑफ मैंगो भाई बहुत डिमांड है, और चूंकि डिमांड है तो अब नेक्स्ट सीजन जो होगा वहाँ पे अलाउ किया गया एक्सपोर्ट को, तो इससे इंडिया को बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है कि 2017-18 में इंडिया ने 800 मेट्रिक टन मैंगो को एक्सपोर्ट किया था, अल्फोंसो को,
एंड और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 में एज पर द एस्टिमेट रिसीव फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो इन 2020 में सरपास द फिगर ऑफ 2019-20। 19-20 का जो फिगर है, 19-20 में कितना एक्सपोर्ट किया था? 1095 मेट्रिक टन ऑफ USD, ठीक है, मैंगो को एक्सपोर्ट किया था। तो उस फिगर को भी हम सरपास कर सकते हैं। ओके, और बस यहाँ पे एक और जानकारी आपको रखना है कि ये जो मैंगोज हैं अल्फोंसो, वो कहाँ से होते हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये 4 जगहों से। एक्सपोर्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मैंगो प्रोडक्शन बेल्ट सच एज, जो ट्रेडिशनल मैंगो प्रोडक्शन बेल्ट कहाँ है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। यहाँ से अल्फोंसो मैंगो हमें प्राप्त होता है और ये मैंगो हम USA को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा? ये जब ये एक्टिविटी होगी, जब हम इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे, तो दूसरे तरह के जो वैरायटी हैं, डिलीशियस वैरायटी ऑफ मैंगो है, उनको भी एक्सपोर्ट करने के का रास्ता क्लियर होगा। दूसरे जो डिलीशियस वैरायटी ऑफ मैंगो है नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया से, सच एज लंगड़ा, जैसे आपने सुना होगा बिहार में लंगड़ा आम है, चौसा, दुशहरी, फजली, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में भी मैंगो के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं जो हमें अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता खुल सकता है इससे, ठीक है। लंगड़ा, चौसा, दशहरी, फजली, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से कर सकते हैं। ओके, चलते हैं दूसरे न्यूज की तरफ हम लोग। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे, हाँ, ओके, DRDO फ्लाइट टेस्ट। दूसरा न्यूज देखिए यहाँ पे, DRDO फ्लाइट टेस्ट फाइनल डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MPATGM। ये MPATGM क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये क्या होता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होता है? जो टैंक को ख़त्म करने में यूज किया जाता है, और ये गाइडेड मिसाइल होता है, यानी एक बार इसको टारगेट दे दिया जाए तो वो उस टारगेट को ख़त्म करके वापस लौटाता है, ठीक है। तो DRDO ने अभी रिसेंटली जो फाइनल टेस्ट किया है किसका? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, जो कि इंडिजिनस है, यानी इंडिया में ये बना है। दो इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक मिसाइल इज अ लो वेट। इसके फीचर क्या है? बहुत ही लो वेट है, यानी इसको आराम से मैन पोर्टेबल है, यानी हैंडल किया जा सकता है मैन के द्वारा। लो वेट है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब वॉर करेगा, फायर करेगा, उसके बाद जाके टारगेट को हिट करेगा। एंड इज लॉन्च्ड फ्रॉम अ मैन पोर्टेबल लॉन्चर, ठीक है, इंटीग्रेटेड विथ थर्मल साइट। तो इसका जो थर्मल साइट्स है, यानी रे के थ्रू इसको साइट मतलब रास्ता दिया जाता है, और उस रास्ते को ये फॉलो करके वो टारगेट हो जाता है, हिट करता है और फॉरगेट हो जाता है। द मिसाइल इम्पैक्टेड द डेजिग्नेटेड टारगेट एंड डिस्ट्रॉयड इट। टारगेट को, डेजिग्नेटेड टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया ने ऐसा इंडिजिनस डेवलप किया है। जैसे हमने पढ़ा है कि मेक इन इंडिया का कंसेप्ट हम लेकर आए हैं, ताकि इंडिजिनसली चीज़ों को डेवलप कर सकें, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसी लाइन पे इंडिया ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फाइनली टेस्ट किया है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूज है PIB का जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, भूपेंद्र यादव एंड मिस्टर जॉन केरी होल्ड टेलीफोनिक टॉन, ठीक है। भूपेंद्र यादव कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, और उन्होंने मिस्टर जॉन कैरी के साथ, जो स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय है फॉर क्लाइमेट, अमेरिका के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय, यानी प्रेसिडेंट के तरफ से प्रेसिडेंट के एक तरह के दूत हैं क्लाइमेट के लिए, ठीक है। उन्होंने टेलीफोनिक टॉक किया है। तो इंडिया USA रिलेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या डिस्कस किया है?
They discussed wide range of issues including India's ambitious climate action target announced during COP26। अभी आपको पता है कि ग्लासगो में 2021 में COP26 हुआ था, ठीक है। UNFCCC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुआ था, हर साल होता है ये 2021 में। जो 15 हुआ था 2015 में हुआ था, ठीक है। तो ये 26वां है। 21वां जो हुआ था शायद 2015 में हुआ था। तो जो पेरिस में हुआ था एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, तो इस साल 2021 में ये ग्लासगो में हुआ है और इसका नाम है COP26। तो इसमें इंडिया ने कुछ एम्बिशियस टारगेट रखा है, अपना एक टारगेट बनाया है कि मुझे क्लाइमेट चेंज को ऐसे कैसे कम करना है, ठीक है। तो और उसी पे ये चर्चा हुआ, बोथ लीडर डिस्कस टू मेक, और इसी COP26 में इंडिया ने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक पंचामृत एक एक्शन प्लान दिया है। पंचामृत यानी इसमें क्या है, 5 फ्रेमवर्क्स हैं, 5 फोल्ड फ्रेमवर्क्स इंडिया ने सजेस्ट किया है कि इन 5 फोल्ड फ्रेमवर्क्स के द्वारा, जिसे पंचामृत कहा जा रहा है, उसके द्वारा इंडिया उन टारगेट्स को अचीव करेगा। तो उसी पे इन दोनों का डिस्कशन हुआ। बोथ लीडर डिस्कस टू मेक फॉरवर्ड द इंडिया US क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग। इंडिया और US के बीच में एक क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर एक क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग क्रिएट किया गया है इंडिया US के बीच में, थ्रू द 4 पिलर आइडेंटिफाइड पिलर, जो कि 4 पिलर पे खड़ा है। पहला है क्लाइमेट एम्बिशन, ठीक है। दूसरा है फाइनेंस मोबिलाइजेशन, तीसरा है एडेप्टेशन एंड रेसिलियंस, एंड चौथा है फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो इन फ्रेमवर्क्स पे भी इन दोनों का डिस्कशन हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हाँ ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन स्टार्टअप बाय IIT alumni for water purification through innovative technology to provide clean drinking water at a price much lesser than the market price। अब देखिए, जो वाटर प्योरिफिकेशन है काफ़ी कॉस्टली है, हमें पता है। प्यूरिट है या फिर जो भी हम वो RO लगाते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होता है, और जो कॉमन मासेस है उनके एक्सेसिबिलिटी से काफ़ी दूर है, उनकी पहुंच से काफ़ी दूर है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो IIT एल्यूमिनी के द्वारा स्टार्टअप किया गया एक कंपनी है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जो कि काफ़ी पोर्टेबल है, मतलब कि काफ़ी लो प्राइस पे है, एट अ प्राइस मच लेसर देन द मार्केट प्राइस। तो देखते हैं इसमें क्या न्यूज़ है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन स्टार्टअप बाय IIT एल्यूमिनी फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। IIT एल्यूमिनी ने एक स्टार्टअप बनाया है जिसको जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, और इस स्टार्टअप का मकसद क्या है, वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करना। द फैसिलिटी एम्स टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एट ए प्राइस मच लेसर देन द मार्केट प्राइस। यानी ये जो टेक्नोलॉजी होगी ये बहुत सस्ती होगी, मतलब मार्केट प्राइस जो अभी है वाटर प्योरिफिकेशन उससे काफ़ी कम होगी, ठीक है। The artificial intelligence driven startup initiative should be motivating for other startup as well। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसने एक MOU साइन हुआ है इसके, और जो एलुमनाई थे IIT एलुमनाई जिन्होंने एक कंपनी स्टार्टअप किया है, उस कंपनी का नाम है स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड। स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के बीच एक MOU साइन किया गया है, ठीक है। और इस कंपनी का फोकस क्या है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेवलप करना टू मेक
रिलायबल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबल टू कम्युनिटी एज एफोर्डेबल प्राइस, ताकि हर एक कम्युनिटीज़ को एफोर्डेबल प्राइस पे ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस हो सके। तो इन दोनों के बीच में, कंपनी के बीच में, स्वजल जो कंपनी है IIT एलुमनाई द्वारा, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इन दोनों के बीच MOU साइन हुआ है, ठीक है, फॉर देयर प्रोजेक्ट ऑन IoT इनेबल पॉइंट ऑफ यूज सोलर वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट फॉर स्लम्स विलेज एंड हाई यूटिलिटी एरिया। यानी प्रोजेक्ट क्या है? एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए MOU साइन हुआ है। वो प्रोजेक्ट क्या है? स्लम एरियाज़ में, विलेज में, या फिर वैसे जगहों पे जहाँ पे पब्लिक का मतलब गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा, एक प्यूरिफिकेशन यूनिट स्टैंड किया जाएगा जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा, ठीक है। और वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो क्या करेंगे, रिवर से या फिर ग्राउंड वाटर से वाटर को पंप करेंगे और उसको प्योरीफाई करके उसे एफोर्डेबल बनाएंगे। और ये IoT बेस्ड होगा। IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि इंटरनेट की मदद करके, इंटरनेट की मदद से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे आउटपुट वो देता है, ठीक है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो गवर्नमेंट ने 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन स्टार्ट किया था। जल जीवन, जिसका मकसद था कि 2024 तक जितने भी हाउस होल्ड हैं सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। तो ये जो MOU साइन हुआ है वो उसी डायरेक्शन में उठाया गया एक कदम है, ठीक है। देखिए ये जो कंपनी है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करेगी? क्लेयरवॉयंट, ठीक है, क्लेयरवॉयंट एक सिस्टम है जो कि इस कंपनी के नाम पे पेटेंट है। वो क्या करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके प्यूरिफिकेशन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करती है, ठीक है। ये कैसे करती है? ये एक वाटर ATM बनाती है। वाटर ATM क्या करता है? वो वाटर ATM क्या करता है? सोलर एनर्जी का यूज करके सोलर एनर्जी को यूज करके वो वाटर को पंप करता है। कहाँ से? रिवर से, वेल से, पॉन्ड से या ग्राउंड वाटर से, ठीक है। मतलब उस एरिया पे डिपेंड करेगा कि वाटर कहाँ पे है। वाटर से या तो रिवर से ले सकता है, या तो ग्राउंड वाटर से ले सकता है, या तो पॉन्ड से ले सकता है, या वेल, उस एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा कि उस एरिया में कहाँ से वाटर लेना चाहिए? वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बताएगा। क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है? वो इंटरनेट की मदद से वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और इन्फॉर्मेशन के आधार पे वो फीडबैक सिस्टम देता है। तो उसकी मदद से ये IoT की मदद से ये डिसाइड करेगा कि वाटर को कहाँ से लेना है, और वाटर को वहाँ से सोलर एनर्जी से उसको पंप करके, उसको प्यूरिफाई करके वाटर ATM के थ्रू लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कल्चर से इसे जोड़ सकते हैं, जो कल्चर का पार्ट है, ठीक है, कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। इस दिन यूनेस्को ने डिसाइड किया है कि इंडिया के जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं या सेंटर हैं, उनका नाम वो अपने वेबसाइट पे, उनका जो वेबसाइट है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट, उस पर इंडिया के जो भी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स हैं उनका नाम वो हिंदी में पब्लिश करेगा, ठीक है। हिंदी विवरण में उनका हिंदी विवरण देगा। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो उनका वेबसाइट है उस पर वो प्रकाशित करेगा इंडिया के जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनका विवरण, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, ठीक है। हमारे कल्चर को, हमारे लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ओके। तो दिस आर द न्यूज़, दिस ये आगे हमारे लिए कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो इस तरह से हमने आज का जो भी पीआईबी का न्यूज़ था उसे हमने कवर करने का कोशिश किया, और इसी तरह हम रेगुलर बेसिस पे डेली पीआईबी न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ये इनिशिएटिव, ओके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।